सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारा यूट्यूब चैनल केपी सर स्पेशल में आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे। तो देखिए, पहले तो आपको इसके बारे में बेसिक बताएंगे और आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपके समझ में इस प्रकार से आएगा जैसे अभी तक तो आपने नहीं समझा होगा। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। ये हमारे अन्य परीक्षाओं, बोर्ड में भी आते हैं और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। सो गाइस, देखिए हमारा क्वेश्चंस आपके सामने रखा हुआ है। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन से पहले आपको बताएंगे कि अगर ऊंचाई और दूरी आप सॉल्व कर रहे हैं, ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। इसकी आवश्यकता होगी समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में आप ये जानते होंगे, ये होती है लंब। क्या होती है? लंब। और ये होती है कर्ण और ये होती है आधार। क्या होती है? आधार। तो ये हमारी हो गई कर्ण, ये हो गई लंब और ये हो गई आधार। ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि उन्नयन कोण क्या होता है। अरे भाई, सबसे पहले बेसिक पता हो, उसके बाद क्वेश्चंस। तो यहां पर बात आती है उन्नयन। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। तो आप बताइए उन्नयन कोण क्या होता है। अरे भाई, उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण वह कोण होता है। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण वह कोण होता है, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं ऊपर कोई चिड़िया बैठी हुई है। कहां बैठी हुई है? ऊपर किसी खंबे पर या किसी टावर पर कोई चिड़िया बैठी हुई है। हम उसको यहाँ नीचे से अपनी आंखों से उसको देख रहे हैं, तो हमारी आंख और उस चिड़िया के बीच जो कोण बन रहा है वो उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण अर्थात नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो ये हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है, या यहाँ पर हम खड़े हुए हैं और इस टावर पे कुछ बैठा हुआ है, चिड़िया बैठी है या कुछ भी है यहाँ पर, तो उसको हम देख रहे हैं। तो ये जो हमारा थीटा होगा, ये हमारा उन्नयन कोण कहलाएगा। अरे भाई, क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। तो ये तो हमारा हो गया उन्नयन कोण। अब बात आती है एक और कोण। इन दो कोणों का इसमें बहुत रोल है, ऊंचाई और दूरी में, हाइट एंड डिस्टेंस में। अवनमन। अवनमन कोण क्या होता है? कौन सा कोण? अवनमन कोण। अच्छा, अवनमन कोण क्या होता है? अवनमन कोण का मतलब होता है जैसे मैं ऊपर खड़ा हूं कहीं पर, जैसे मैं छत पर खड़ा हूं। कहां खड़ा हूं? छत पर। और मैं छत पर खड़ा हूं, मैं नीचे देख रहा हूं। कहां? नीचे। नीचे कोई खड़ा है, व्यक्ति खड़ा है, कोई चिड़िया बैठी हुई है या कोई चीज पड़ी है, उसको मैं देख रहा हूं। तो हमारी आंख से, ऊपर से हमारी आंख से और नीचे की ओर जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। जैसे मान लीजिए यहां पर, ठीक है, यहां पर हम बैठे हैं, ठीक है, या कोई भी खड़ा है ऊपर छत पर और यहां से वो नीचे यहां की ओर देख रहा है। यहां पर कोई खड़ा है बिंदु ए पर, ठीक है, कहां पर? बिंदु ए पर। तो ये वाला जो हमारा कोण बनेगा, ये हमारा अवनमन कोण कहलाएगा। ये जो हमारा कोण है, अवनमन कोण कहलाएगा। अच्छा, उन्नयन कोण और अवनयन कोण, यहां पर इस जो हमारी इमेज बनी हुई है, जो हमारा ये चित्र बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, इसमें हमारा उन्नयन कोण और अवनयन कोण बराबर है, क्योंकि ये एक तिरछी रेखा कोई रेखा को काटती है तो हमारे जो कोण है एकांतर कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। और एकांतर कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो उन्नयन कोण आपके समझ में आया? जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखें तो उन्नयन कोण, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखें तो हमारी आंख और उस वस्तु के बीच जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। तो ये तो आपको जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चंस नहीं हल कर पाते। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, कुछ आपको फार्मूले पता हो, जैसे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अरे भाई, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार। और कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा आधार बटे लंब। उसके बाद बात आती है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कॉस का उल्टा सेक, कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा, हमारे क्षेत्र कोण मितीय अनुपात होते हैं, इनका आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कॉसेक थीटा, कॉसेक साइन का उल्टा कॉसेक, कर्ण बटे लंब। ये किस फार्मूले से निकालते हैं आपको मालूम है? देखिए, आपने सुना होगा लाल बटे कक्का। कौन सा?
लाल बटे कक्का LAL/KKA, लाल बटे कक्का। देखिए साइन हमारा पहला है, पहले का मतलब L/K, कॉस हमारा दूसरा अनुपात है, तो देखिए A/K, टेन तीसरा अनुपात है, तो L/A देखिए है। कॉट का मतलब अब नीचे से A/L, ठीक है, A/L। उसके बाद आता है सेक का मतलब K/A हमारा हो गया। उसके बाद आता है कॉसेक का मतलब K/L। तो आप लाल बटे कक्का जो हमारा फार्मूला है, इससे आप सिंपली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रख सकते हैं। कितने? 6। ये फार्मूला जरूर याद रखिए, लाल बटे कक्का। इससे आप सभी फार्मूले बना सकते हैं अगर आपको नहीं याद है। क्या नहीं है? अगर आपको याद नहीं है तो आप इससे फार्मूले बना सकते हैं। तो आपको उन्नयन कोड भी पता चल गया, अवनयन कोड भी पता चल गया, और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो भी पता चल गए। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चंस की ओर लेकर चलते हैं। किसकी ओर? क्वेश्चंस की ओर लेकर चलते हैं। ठीक है, इसको आप अगर आपको ना मालूम हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए हम आपको क्वेश्चंस हल करवाने जा रहे हैं। क्या हल करवाने? क्वेश्चंस। ये जो हमारा चैप्टर है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए हम आपको आज बताएंगे और ऐसे आपको बताएंगे कि आपके एक बार में समझ में आएगा। कितनी बार में? एक बार में। दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगी? दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चंस क्या है। हमसे कहा गया एक खंबे, क्या क्वेश्चंस है? एक खंबे। क्वेश्चंस हमारा एक खंबे की ऊंचाई 300√3 मीटर है। कितनी है? 300√3 मीटर है। और खंबे के पाद से 300 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अरे भाई, एक खंबे की ऊंचाई कितनी है? 300√3। h बराबर कितनी हमको दी गई है? 300√3 मीटर। कितनी? 300√3 मीटर। ऊंचाई क्या है यहां पर इस फिगर में हमारी? ये क्या है? ये हमारी h, जो कि हमको मालूम है कितनी है? 300√3 मीटर। ठीक है, और क्या हमको मालूम है इसमें? हमसे कहा गया है कि पाद से, कहां से? खंबे के पाद से। अच्छा, खंबे का पाद क्या होता है? ये हमारा खंबा है, ठीक है, और इसका पाद ये होता है। ये क्या होता है? पाद होता है। ठीक है, तो खंबे के पाद से 300 मीटर दूर, 300 मीटर दूर, तो 300 मीटर दूर का मतलब ये हमारी कितनी हो गई? 300 मीटर। ये हमारी जो छाया बनती है, जैसे कोई कहीं पे क्वेश्चन होगी, चुंबकीय छाया होगी, जो आधार रेखा है हमारी 300 मीटर। कितने मीटर दूर है? 300 मीटर। 300 मीटर दूर स्थित बिंदु पर, 300 मीटर दूर हमारा ये बिंदु हमने मान लिया स्थित है। ठीक है, 300 मीटर दूर हमारा ये बिंदु हमने मान लिया स्थित है। शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर, यानी कि हमको ये कोण ज्ञात करना है। कौन सा? ये, इसको हमने थीटा मान लिया। कोण हमको कौन सा ज्ञात करना है? कोण BAC बराबर क्वेश्चन मार्क उन्नयन कोण हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इसलिए बताए थे। किस लिए बताए थे? अब बात आती है किस लिए बताए थे। भाई बताए तो थे, लेकिन उनका काम क्या था बताने का हमारा इस वीडियो में? हमने क्यों बताया? आखिर कोई पागल तो नहीं हूं जो बगैर काम की कोई चीज बता दूं। जिसका काम था इसलिए तो बकी। अब देखिए काम क्या है। हमको यहाँ पर ऊंचाई मालूम है और आधार मालूम है। क्या मालूम है? ऊंचाई मालूम है और आधार मालूम है। AB मालूम है। AB कितनी दी गई है? अरे भाई AB कितनी दी गई है? 300 मीटर। ठीक है, अब देखिए ऐसा कोई फार्मूला बताइए जिसमें लंब और आधार आता हो। कोई कितने क्या आता हो? लंब और आधार। तो लंब बटे आधार किसमें आता है? अरे भाई लाल बटे कक्का का प्रयोग कीजिए। लाल बटे कक्का। अब देखिए लंब बटे आधार किसमें आता है? देखिए तीसरा, लंब बटे आधार यानी कि tan थीटा का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? tan थीटा का। किसका प्रयोग होगा? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है, तो tan थीटा बराबर ऐसे हम रखेंगे। लंब वैल्यू रख दीजिए। लंब हमारा कितना है? लंब का मतलब ऊंचाई, इसे हम लंब भी तो कहते हैं। ऊंचाई कितनी है हमारी? 300√3। अरे भाई कितनी है? 300√3 बटे आधार कितना है? आधार का मतलब ये 300। कितनी है? 300। देखिए 300 से 300 बर्बाद हो गया। क्या हो गया? अरे भाई 300 से 300 बर्बाद हो गया। क्या हो गया? बर्बाद हो गया।
कुछ देहाती भाषा में बोलना जरूरी है जिससे पढ़ने में मजा आए। तो देखिए 300 से 300 बर्बाद हुआ तो tan थीटा बराबर हमारे पास क्या बचा? अरे भाई tan थीटा बराबर क्या बचा? √3। कितना बचा? √3। 300 से 300 बर्बाद हुआ तो बचा क्या? √3। अब ये बताइए कि tan में √3 मान कितने का होता है, अर्थात कितने पर होता है tan में √3? तो tan 60। कितना? tan 60। देखिए tan थीटा बराबर tan में √3, इधर वाला जो कोण होता है उसी में हम देखते हैं कि √3 कितने का होता है। तो tan में √3 कितने का होता है? tan 60। कितने का? tan 60। अब देखिए इसकी तुलना हो जाएगी, क्या हो जाएगी तुलना? तो tan से tan हट जाएगा, काटा नहीं जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या नहीं किया जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात काटा नहीं जाता है, वो स्वयं ही हट जाता है, तुलना हो जाती है। तो देखिए tan की यहाँ पर तुलना हो गई तो बचा क्या? थीटा बराबर 60 डिग्री। कितनी? 60 डिग्री। यही हमारा क्या है? उन्नयन कोण। क्या है? उन्नयन। ये क्या है हमारा? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री। अरे भाई उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश। तो यानी कि यहां पर उन्नयन कोण हमारा 60 अंश होगा। ठीक है। खंभा कितना ऊंचा था? 300/√3 और आधार हमारा कितना था? 300 मीटर। तो सिंपली आपने क्या लगा दिया? जब हमको लंब और आधार मालूम थी, अरे भाई क्या मालूम था? लंब और आधार, तो हमने लगा दिया tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ 300 से 300 बर्बाद हुआ, √3 बचा। √3 tan में कितने का होता है? 60 पर। तो tan से tan विलुप्त तो हो गया, तुलना हो गई। और जो तुलना हो गई तो थीटा बराबर 60 अंश। अरे भाई थीटा बराबर 60 अंश। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मजे में पढ़िए, मजे में, जिससे मजा भी आए और कुछ सीखे भी पढ़ने में। क्या हो? मजा भी आए, कुछ सीखे भी। बगैर सीखने में मजा नहीं आती है। जब सीखो भी और मजा भी लो। क्या करो? सीखो भी और मजा भी लो। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है नेक्स्ट? सीखो भी और मजा भी लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अरे भाई क्वेश्चन क्या है हमारा? उस समय सूर्य जानते हैं क्या होता है? उस समय सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। किस समय? उस समय सूर्य का उन्नयन कोण बताइए जब किसी स्तंभ की ऊंचाई, जब किसी स्तंभ माने खंभा, जब किसी स्तंभ की ऊंचाई, अरे भाई जब किसी स्तंभ की ऊंचाई उस स्तंभ की छाया, मैंने आपको छाया के बारे में बताया था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए छाया का नाम आ गया। जब स्तंभ की ऊंचाई उस स्तंभ की छाया, उस स्तंभ की छाया, क्या छाया? छाया को कहते हैं परछाई। क्या कहते हैं? परछाई। स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई की, छाया की लंबाई की 1/√3 गुना हो। कितना? 1/√3 गुना हो या गुनी हो। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है? उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण, किसका उन्नयन कोण? सूर्य का उन्नयन कोण हमको ज्ञात करना है। किसका? सूर्य का। तो सिंपली सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज अपना बना लेंगे, इसका नामकरण कर देंगे ABC। ठीक है। हमको सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहां पर कोई सूर्य होगा। ठीक है। ये हमारा उन्नयन कोण थीटा हमने मान लिया। क्या मान लिया? थीटा। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब किसी स्तंभ की ऊंचाई उस स्तंभ की छाया, जो लास्ट में कहता है उसी को हम पहले मानते हैं। जो लास्ट में कहता है उसी को सबसे पहले वरीयता देते हैं।
क्या कहा गया था, उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 है। तो पहले आप छाया की लंबाई मान लीजिए x, तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी 1/√3x। अरे भाई आपसे कह दिया गया रमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुनी है, तो पहले आप सुरेश की मानो तब तो रमेश की बता पाओगे, तब तो रमेश की बता पाओगे। तो वही यहाँ कहा गया है, जो हमारी ऊंचाई है, ये ऊंचाई ये जो है उसकी छाया की 1/√3 गुनी है। तो पहले हम छाया मान लेते हैं। अरे भाई क्या मानते हैं, पहले हम छाया को मान लेते हैं। किसको माना, छाया बराबर x मीटर। जब छाया x मीटर हो गई तो ऊंचाई कितनी हो गई, अरे भाई छाया x है तो ऊंचाई जो है हमारी छाया की 1/√3 गुनी है। कितनी 1/√3 गुना, यानी कि x इंटू 1/√3, तो बराबर कितना आ जाएगा x/√3 मीटर। अब देखिए आपको ऊंचाई भी मालूम, ऊंचाई कितनी है आपकी x मीटर। अरे भाई ऊंचाई कितनी x मीटर, ठीक है। आपको छाया भी मालूम, छाया कितनी x/√3 मीटर। अरे भाई छाया कितनी x/√3 मीटर। अब फिर से वही बात आ गई, कौन सी बात आ गई, जब लंब मालूम हो और आधार मालूम हो तो कौन सा फार्मूला यूज होता है, कौन सा फार्मूला यूज होता है लाल बट्टे कक्का का प्रयोग करके, कौन सा फार्मूला, tan। अरे भाई tan थीटा, हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में आप लगा दीजिए क्या, त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए tan थीटा बराबर लंब कितनी है हमारी, अरे भाई लंब का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई हमारी x/√3 कितनी है x/√3, ठीक है। और आधार कितना है, अरे भाई आधार कितना है, आधार है हमारा x यानी कि छाया, तो बटे में x, ठीक है, बटे में x, कितना बटे में x रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपने बटे में x लिख लिया, ठीक है, हमने मान लिया बटे में लिख लिया। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, x/√3 है, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको इसके बटे में लिखना है x, क्या लिखना है x, तो आप इसको गुणा लगाकर 1/x कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। अरे x था, x के बटे में 1 कर लिया मान लीजिए हमने, अगर हमको इसमें भाग करना है तो हम 1/x लिख देंगे। जैसे कहने का मतलब हमारा है 2/4/2 है, ठीक, तो 2 गुणे 4/2 हम इसको लिख सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, लास्ट वाली संख्या जो हमारी उल्टा होती है, ठीक है, और आप भाग कर सकते हैं ऐसे ही। तो जो भिन्न हमारी होती है उनको भाग हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारा x से x बर्बाद हुआ, क्या हुआ, x से x बर्बाद हुआ, तो tan थीटा बराबर क्या बचा हमारे पास 1/√3। अरे भाई 1 ये बचा था, यहाँ √3, तो 1/√3। अब tan में 1/√3 कितने का मान होता है बताइए, tan में 1/√3 कितने का मान होता है, tan 30, कितना tan 30, तो tan थीटा बराबर tan 30, ठीक है। अब tan की क्या होगी, तुलना, विलुप्त हो जाएंगे, तो थीटा बराबर, अरे भाई थीटा बराबर 30 अंश, यही हमारा क्या हो गया, उन्नयन कोण। कब उन्नयन कोण ये हो गया, उस समय, किस समय, उस समय जब छाया हमारी जो होगी, अरे भाई जो छाया ऊंचाई जो होगी वो x मीटर होगी, ठीक है, कितनी होगी x मीटर, ऊंचाई हमारी कितनी होगी। देखिए यहां पर जो है गलत लिख गया था, यहां पर जो है गलत लिख गया था, क्या गलत लिख गया था, बाकी क्वेश्चन सही लगा है बिल्कुल। यहां पर जो हमसे कहा गया था उसकी छाया कितनी थी, x मीटर, पहले हमको छाया को हमने वरीयता दी थी, लेकिन यहाँ इमेज में पहले गलत लिख दिया था, ठीक है। अब देखिए ऊंचाई कितनी थी, x/√3 मीटर और मीटर, ठीक है, यहाँ भी मीटर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ये आया, देखिए आंसर बिल्कुल आपका राइट है, यानी कि सूर्य का हमारा उन्नयन कोण क्या होगा, अरे भाई सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 60 डिग्री। तो इसको आपने कैसे लिया, देखिए हमसे कहा गया था छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी है, तो पहले छाया की लंबाई मान लेते हैं, छाया की लंबाई हमने x मान ली, तो ऊंचाई हमारी उसकी 1/√3 गुनी है, तो 1/√3 इंटू x, अरे भाई 1/√3 गुनी
तो वो x इंटू 1/√3 यही हमारी ऊंचाई हो गई x/√3। ठीक है, अब हमने लंब बटे आधार किसमें आता है, tan में आता है। किसमें आता है, tan में आता है, तो हमने tan थीटा लगा दिया। tan थीटा बराबर इसका हमने वैल्यू रख दी। जब हमने वैल्यू रख दी, अब यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया, इनको x/√3 इंटू 1/x कर दिया। बटे में था, ऊपर जाएगा तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब tan थीटा बराबर tan में 1/√3 कितने का होता है, tan 30। अरे भाई कितने का होता है, tan 30। सो गाइस, हम आशा करते हैं हमारा वीडियो आपके समझ में आया होगा। तो आप हमारे YouTube चैनल केबी सर स्पेशल मैथ को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और हमारा भी हौसला बढ़ सके आपको पढ़ाने का। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।